हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे 13 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। देखिए इसमें पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? तो 10 अक्टूबर को कि 12 अक्टूबर को कि 13 अक्टूबर को? तो किस अक्टूबर को मनाया गया? 12 अक्टूबर को। बी ऑप्शन इसका क्या है? सही आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। अब देखिए 1 से 10 अक्टूबर के कितने कितने क्या मनाए जाते हैं इसमें। तो 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 6 अक्टूबर को विश्व पॉलिसी दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वीं दौर की बैठक की है? तो देखिए श्रीलंका ने की है कि नेपाल ने कि चीन ने, किनमें से कोई नहीं। तो अभी किसने की है? चीन ने की है। किसने? चीन ने की है। और अब चीन के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए चीन ने झाओजिन अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन और सौर ऊर्जा आयात में 76% की साझेदारी की है। किसने की है? चीन ने की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। फिर इसके बाद चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। ये चीन के बारे में जानकारी थी। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 4200 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो देखिए राजस्थान में रखी है कि उत्तराखंड में कि मध्य प्रदेश में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ रखी है? उत्तराखंड में रखी है। कहाँ पर? उत्तराखंड में रखी है। अब उत्तराखंड के बारे में और जानकारी लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्य मंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा? रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। इसके बाद उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाए गए। किसको बनाया गया? अमिताभ बच्चन को बनाया गया। इसके बाद देखिए उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ। कौन सा? हरेला पर्व शुरू हुआ। फिर इसके बाद उत्तराखंड में सरकार ने सेनानी मंडे जो होते हैं, कौन से? सेनानी मंडे मतलब वहाँ की जो मनरेगा दे होता है, क्या? मनरेगा, उसको बढ़ाकर क्या कर दिया है? यहाँ पर मनरेगा होगा, क्या होगा? मनरेगा 16,000 से बढ़ाकर 20,000 तक कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने कर दिया है। जो सेनानी मतलब जिसके घर में मरे होते हैं लोग, तो या तो जो पहले से सेना में कार्यरत होते हैं, तो उसको 16,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिए। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो देखिए तमिलनाडु को कि पश्चिम बंगाल को कि महाराष्ट्र को? तो किसको दी है? महाराष्ट्र को। सी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। अब इसके बाद महाराष्ट्र के बारे में और जानकारी लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लेक लकड़ी योजना को मंजूरी दी है। किसको? लेक लकड़ी योजना को मंजूरी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है। क्या किया है? समझौता किया है। इसके बाद आगे देखिए महाराष्ट्र का जन्माष्टमी पर प्रो गोविंद प्रतियोगिता आयोजित किया। कौन सा? प्रो गोविंद प्रतियोगिता आयोजित किया था। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अगला प्रश्न, हाल ही में इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो देखिए ऑपरेशन गाजा की, ऑपरेशन अजय की, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड की, इनमें से कोई नहीं।
तो कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? ऑपरेशन अजय। कौन सा? ऑपरेशन अजय, जो इजराइल में इस समय चल रहा है लड़ाई, उसमें जो भारतीय फंसे हैं उसको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय के तहत इनको निकाला जाएगा। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अगला प्रश्न। हाल ही में 8वीं BRICS कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो अशोक भूषण ने किया है, कि अनुराग ठाकुर ने किया है, कि डॉक्टर S जयशंकर ने किया है, कि इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया है? अशोक भूषण, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अगला प्रश्न। हाल ही में भारत पर किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के तरीके पर चर्चा की है? सिंगापुर सरकार की, मलेशिया की, फ्रांस की, इनमें से कोई नहीं? तो कहा कि फ्रांस की सरकार, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, फ्रांस इसका सही आंसर है। तो फ्रांस के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं, देखिए। तो फ्रांस में स्कूली महिलाओं को फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोषण पहनने पर प्रतिबंध है। क्या है? अबाया पोशाक वहाँ का जो है उसको पहनना क्या है? प्रतिबंध किया गया है। क्या किया गया है? प्रतिबंध किया गया है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अगला प्रश्न। हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में, कि थूथुकुडी में, कि भुवनेश्वर में, कि इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर? थूथुकुडी में आप इसको स्थापित किया गया है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने INCC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो नितिन मिश्रा ने, कि अतुल अग्रवाल ने, कि पंकज बोहरा ने, कि इनमें से कोई नहीं? तो किसने संभाला है? ये तो हो जाएगा हमारा नितिन अग्रवाल। कौन सा हो जाएंगे? नितिन मिश्रा। कौन है? नितिन मिश्रा इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अगला प्रश्न। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर किया है? अयोध्या में किया है, कि उन्नाव में किए हैं, कि गोरखपुर में, किनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर? उन्नाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्नाव भी इसका सही आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। विराट कोहली हैं, कि शिखर धवन, कि रोहित शर्मा, की इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा? ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। कौन है? रोहित शर्मा इसके सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? रोहित शर्मा इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे इसमें। तो कितने छक्के लगाए थे? तो ये भी जान जाइए। तो इसमें क्रिस गेल जो थे 553 छक्के मारते हैं, लेकिन रोहित शर्मा 554 छक्के मारकर इनसे आगे, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले यही हो गए हैं। अब आती है बात की ODI जो है, ODI में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले किसके नाम है? ODI में 1000, क्या 1000 रन कौन सबसे तेज? तो डेविड वार्नर। कौन है? डेविड वार्नर है जो ODI में सबसे तेज 1000 छक्के क्या करे हैं? 1000 रन बनाए हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जो बाइडेन ने सम्मानित किया है। तो सुबीर गुप्ता को, कि गीतांजलि राव को, कि शिवांगी गर्ग को, कि इनमें से कोई नहीं? तो किसको किया गया है? गीतांजलि राव को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गीतांजलि राव। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अगला प्रश्न। हाल ही में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मुंबई में, कि चेन्नई, कि नई दिल्ली, कि इनमें से कोई नहीं?
तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली इसका सही आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 1018.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजना को मंजूरी दी गई है? हरियाणा में दी गई है कि अरुणाचल प्रदेश में कि मध्य प्रदेश की? इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर दी गई है? अरुणाचल प्रदेश इसका बी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो अरुणाचल में जो खामती चावल है, क्या है? खामती चावल, इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। इसके बाद भारतीय सेना टैग घाटी में अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ। किसका? अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में ये भी हुआ है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में छठे वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 का आयोजित हुआ है। मुंबई में कि बेंगलुरु में कि नोएडा में? किनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कहाँ पर हुआ है? नोएडा। कहाँ पर? नोएडा में हुआ है। इसके बाद ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।